नाम मोहम्मद दीपक है। उत्तराखंड के कोटद्वार में मुस्लिम दुकानदार को बजरंग दल से बचाकर सुर्खियों में आए मोहम्मद दीपक उर्फ दीपक कुमार कश्यप आज बुरी तरह आर्थिक तंगी में फंस चुके हैं। जिम के किराए से लेकर मकान की किश्तों के लाखों रुपए के कर्ज के बोझ तले दीपक दब चुके हैं। इसकी मुख्य वजह है उनके जिम में लोगों का कम होना। दरअसल बजरंग दल के साथ हुए विवाद के बाद से उनके जिम में लोगों की संख्या घट गई, जिस कारण उनके जिम का किराया निकलना भी मुश्किल हो गया है। हालात ये हैं कि दीपक अपने जिम बेचकर कहीं और बसकर नौकरी ढूंढने का मन बना रहे हैं, लेकिन अब ये बात जानने के बाद लोग दीपक की मदद को आगे आ रहे हैं। आप नेता संजय सिंह ने दीपक की मदद करते हुए उनके जिम के अकाउंट पर 50,000 रुपए की मदद भेजी है। संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील करते हुए लिखा, किसी शख्स को इस बात की सजा नहीं मिलनी चाहिए कि उसने इंसानियत की खातिर एक मुस्लिम बुजुर्ग की मदद की। दीपक का जिम आज बंद होने के कगार पर है। दीपक की सहायता कीजिए। मैंने अपनी सैलरी से उन्हें 50,000 की सहायता की है। आप भी मदद का हाथ बढ़ाइए। अच्छे लोगों का हौसला बुलंद रहना चाहिए। जिसके बाद दीपक की मदद करने का कई लोगों द्वारा दावा भी किया गया। कुछ स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, जिनमें लोगों ने हजारों रुपए से लेकर लाखों रुपए तक दीपक के खाते में डालने का दावा किया है। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो दीपक खुद बताएंगे, तभी साफ हो पाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में दीपक से राहुल गांधी से हुई मुलाकात पर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि राहुल ने भी दीपक की मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने अब तक कोई मदद क्यों नहीं की। इस पर दीपक ने कहा, उस समय राहुल ने मुझे मदद करने को कहा तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैं ये सब नहीं चाहता था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उनसे कहूँ कि मेरी मदद करो, मुझे ये सब पसंद नहीं। लेकिन राहुल जी ने वादा किया था कि वो कोटद्वार आएंगे और मेरी जिम की मेंबरशिप लेंगे। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद वो नहीं आए, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो आएंगे। दीपक ने बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें जिम की मशीनों में सुधार करवाने और नई मशीनें जोड़ने की भी बात कही थी। दीपक ने कहा, राहुल जी इतने बड़े नेता हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो झूठी बातें करेंगे। तो वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि दीपक ने बताया कि बीजेपी की ओर से उनको पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर भी आया है। एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में दीपक ने दावा किया कि उन्हें भाजपा समेत लगभग सभी दलों से ऑफर आया, लेकिन वो राजनीति में आने की नहीं सोच रहे हैं। दीपक ने नेता का नाम नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि भाजपा से जुड़े किसी नेता ने उन्हें कहा कि पार्टी से जुड़ जा। दीपक के अनुसार जिम का किराया बकाया बढ़कर करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा पहुंच गया है, जिसके बाद मकान मालिक ने उनसे जगह खाली करने को कह दिया। उन्होंने बताया कि कुछ वकीलों ने पहले उनकी मदद की थी, लेकिन वो लंबे समय तक पर्याप्त नहीं रह सकी। उन्होंने कहा कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है और उन्हें 15 दिनों के अंदर जिम खाली करना होगा। इसके अलावा घर बनाने के लिए उन्होंने जो लोन लिया था उसकी किश्तें भी भरने में मुश्किल हो रही है। उन्होंने दावा किया कि लगातार मिल रही धमकियों और विवादों के कारण उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। दीपक का कहना है कि उन्हें ये नहीं पता कि मकान मालिक पर किसी बाहरी दबाव का असर है या नहीं, लेकिन मौजूदा हालात में जिम चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। दीपक कुमार का कहना है कि उनके जिम में फिलहाल केवल 60 से 65 सदस्य ही बचे हैं, जबकि इससे जिम का खर्च नहीं निकल पा रहा। दीपक बताते हैं कि सोशल मीडिया पर चर्चा में आने के बाद उन्हें कई जगह कार्यक्रमों में भी बुलाया गया। लोग उनकी तारीफ करते रहे, लेकिन आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती गई। उन्होंने बताया कि हाल ही में देहरादून में बुजुर्गों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें बुलाया गया था। वहां जाने के लिए भी उन्हें आयोजकों से किराए के पैसे लेने पड़े। दीपक कहते हैं कि ये उनके जीवन का पहला मौका था जब किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें यात्रा का खर्च मांगना पड़ा। उनका कहना है कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जिम से होने वाली कमाई से खर्च आसानी से निकल जाता था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि सम्मान और पहचान अपनी जगह है, लेकिन परिवार चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और फिलहाल वही सबसे बड़ी समस्या बन गई है। फिलहाल लोग दीपक की मदद को धीरे धीरे करके आगे आ रहे हैं। अब देखना होगा कि दीपक की इस मदद पर क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।